Welcome to my YouTube channel Tech Jitendra. नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं मेरा नाम डॉक्टर जितेंद्र कुर्मी है और आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं आपसे कि कैसे सही करियर पाथ डिसाइड करें, राइट डिसीजंस कैसे लें करियर्स में, उसके लिए आपसे बात करने वाले स्टेप बाय स्टेप क्या क्या प्रोसेस होने चाहिए आपके करियर के लिए कि कैसे राइट करियर आप चूज़ करें। सबसे पहला जो स्टेटमेंट है वो है सेल्फ असेसमेंट। जैसे आप 12th कर रहे हैं या फिर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया, ये सभी के लिए अप्लाइड है। आइदर यू कैन एंट्रिंग इन आफ्टर 8, तो 8 के बाद भी अगर आप इंटर करें तो सेल्फ असेसमेंट बहुत ज़रूरी है आपका। कि सेल्फ असेसमेंट दैट मीन्स आप अपने आप को कैसे असेसमेंट दे रहे हैं। जैसे आपको अपने आप से पूछना है कि कौन कौन से सब्जेक्ट हैं जिनमें आपको इंटरेस्ट आता है, जो आपको प्रॉब्लम नहीं होती एग्ज़ाम में, या फिर टीचर आपको बोर्ड पे बुलाता है या क्लासरूम में बुलाता है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, आप बहुत ईजिली उसको डिफेंड कर पाते हैं। तो उन सब्जेक्ट्स को आपको चूज़ करना है। कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं जिनको आपको पढ़ने में या फिर उनको सॉल्व करने में आपको ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, आप बोर नहीं होते हैं। दूसरा कि आप क्या प्रीफर करें, थ्योरी प्रीफर करें, प्रैक्टिकल वर्क प्रीफर करें या फिर क्रिएटिविटी प्रीफर करें। ये सारी चीज़ें आपको अपने आप से पूछनी है। और उसके बाद आपको ये पूछना है कि आप क्या ओके हैं लॉन्ग स्टडीज़ के लिए। जैसा कि हमारे लास्ट वीडियोस में हमने आपसे डिस्कस किया था कि आफ्टर 12th क्या क्या करियर ऑप्शंस आपके लिए हो सकते हैं, जिसमें हमने 4 फील्ड्स के डिस्क्लोज किया था, जिसमें आपके पास था साइंस स्ट्रीम, देन कॉमर्स स्ट्रीम एंड आर्ट्स स्ट्रीम। इसके अलावा एक और ऑप्शन था जहाँ पे आप ग्रेजुएशन डिग्री में इंटर नहीं कर रहे थे बट आपके पास करियर ऑप्शंस थे जहाँ पे आप विदाउट गोइंग फॉर द कॉलेज डिग्री आप अपने जॉब को स्टार्ट कर सकते थे एज ए डिजिटल मार्केटिंग या फिर वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट, कंटेंट क्रिएशन, साइबर सिक्योरिटी और इथिकल हैकर के तौर पे। तो इनके अलावा जो आपके पास ऑप्शंस है, तो ये बेनिफिट आपके लिए इसलिए है कि क्या आप जब हायर स्टडी के लिए जा रहे हैं तो क्या हायर स्टडी आपके लिए मतलब ओके है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। लाइक जैसे आप MBBS के लिए जा रहे हैं या फिर BTech के लिए जा रहे हैं, तो क्या आपको लग रहा है कि 4 साल आपके लिए सफिशिएंट होंगे अपने स्किल्स को एंड इन्वायरमेंट को अंडरस्टूड करने के लिए, अपने आप को पॉलिश करने के लिए। ये सारी चीज़ें आपको अपने से पूछना है, दैट इज़ नोन एज सेल्फ असेसमेंट। और ये ज़रूरी इसलिए भी है क्योंकि अगर आप ये नहीं करते हैं और बिना किए अगर आपने एडमिशन ले लिया आइदर इट इज़ इन BTech और BA और BSc किसी भी प्रोग्राम में, मैं यहाँ पे फोकस नहीं कर रहा हूँ कि सिर्फ इंजीनियरिंग कोर्सेज या फिर मेडिकल कोर्सेज में होंगे, आप BA में भी एडमिशन ले लेंगे अगर, तो अगर आपके पास इंटरेस्ट नहीं है उस सब्जेक्ट को पढ़ने का, लाइक आपका सब्जेक्ट BA में हो गया सोशोलॉजी, हिंदी एंड ज्योग्राफी, तो अगर आपको ज्योग्राफी में इंटरेस्ट नहीं है तो आप कुछ भी कर लोगे, आप उस सब्जेक्ट में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाओगे। तो ये आपको पूछना है बिफोर टेकिंग एडमिशन इनटू द ग्रेजुएशन कि कौन कौन सी फील्ड है जिसमें मुझे अच्छा लगता है, मैं बहुत लंबे समय तक पढ़ सकता हूँ, क्योंकि पढ़ाई का कोई और नहीं है। जैसे आप ग्रेजुएशन डिग्री करेंगे, मास्टर डिग्री करेंगे, PhDs करेंगे, तो बहुत सारे सब्जेक्ट्स को एक्सप्लोर करेंगे अलग अलग डोमेन्स में। तो आपको चेक करना है कि क्या आपका सेल्फ असेसमेंट सही है, जिसमें आपको 3 क्वेश्चन अपने आप से पूछने हैं। क्या जो सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं उसको आप इंजॉय कर रहे हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी भी तरीके की। आपको जो सब्जेक्ट आप प्रीफर कर रहे हैं उसमें क्या थ्योरेटिकल, प्रैक्टिकल या क्रिएटिविटी की रिक्वायरमेंट है, वो आपको चेक करना है कि आपका जो अल्ट्रेशन है, जो मूवमेंट है, वो किधर की तरफ है। आपका क्रिएटिविटी की तरफ मूव हो रहे हैं, प्रैक्टिकल वर्क आपको ज़्यादा अच्छा लगता है या फिर थ्योरी आपको समझ में आती है। नेक्स्ट पूछ रहे हैं आपको कि आप ओके हैं लॉन्ग स्टडीज़ से, लाइक लॉन्ग स्टडी आपके ईयर्स तक होंगे, जैसे 4 साल का कोर्स है, 5 साल का कोर्स है। कई बार क्या होता है जब आपने डिसीजन लिया कि आप BTech करने जा रहे हैं या फिर MBBS करने जा रहे हैं या फिर BA BSc करना जा रहे हैं और BCom करने जा रहे हैं, तो आपको लगता है 3 साल का ही तो कोर्स है, एडमिशन ले लेते हैं, कोर्स कर लेते हैं, आगे चल के जो भी प्रॉब्लम होगी वो फेस कर लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। जैसे कई बार क्या होता है जब आप एडमिशन ले लेंगे, इवन तो आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, आप ग्रेजुएशन कर लेंगे, उसके बाद भी आप फिर से उसी चौराहे पे खड़े हो जाएंगे कि आपको क्या करना चाहिए। आप मास्टर डिग्री के लिए जाएं, जॉब की प्रिपरेशन करें, गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए जाएं, तो वो अगेन कन्फ्यूजन स्टेट बना रहेगा। रीज़न क्योंकि आपने सेल्फ असेसमेंट स्टार्टिंग में नहीं किया था। तो सबसे जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है दैट इज़ द सेल्फ असेसमेंट, जिसमें आप एप्टीट्यूड टेस्ट ले सकते हैं, पर्सनालिटी टेस्ट ले सकते हैं अपने आप का, और उसके बेसिस पर डिसाइड कर सकते हैं। सेकंड जो स्टेप है इसके अंदर वो हमारे पास है कि आइडेंटिफाई योर स्ट्रेंथ एंड स्किल्स। आपके क्या क्या स्ट्रेंथ है और स्किल्स हैं वो आपको अपने आप से आइडेंटिफाई करना है। दैट मीन्स कि आपकी जो स्किल्स हैं वो क्या स्किल्स किस तरीके के, जैसे आपके पास एनालिटिकल स्किल है, अगर बहुत अच्छा आप एनालिसिस कर पाते हैं तो आप इंजीनियरिंग डेटा साइंस कोर्स के लिए जा सकते हैं। अगर आपके पास कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी है, दैट मीन्स आप किसी से भी रैंडम पर्सन से कोई भी बात कर सकते हैं, कुछ भी उससे डिस्क्लोज करा सकते हैं, उससे कम्युनिकेशन कर सकते हैं, तो आप लॉ एंड मीडिया फील्ड के लिए बने, जिसमें आप मास कम्युनिकेशन या जर्नलिज्म की तरफ जा सकते हैं या फिर LLB एंड LLM की तरफ जा सकते हैं।
अगर आपका क्रिएटिविटी की तरफ इंटरेस्ट ज़्यादा है, दैट मीन्स आप क्रिएटिव हैं बहुत, कि बहुत यूनिक चीज़ें लिखते हैं, बहुत यूनिक कोड्स लिखते हैं, यूनिक चीज़ों तरीके से चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं, देन आप डिज़ाइन कंटेंट क्रिएशन के लिए जा सकते हैं। और आप अगर लीडरशिप में बहुत अच्छे हैं, लाइक आपका मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, आप चीज़ों को बहुत अच्छे इफिशिएंटली मैनेज कर पाते हैं, कम टाइम में चीज़ों को हैंडल कर पाते हैं, कम रिसोर्सेज में चीज़ों को कर पाते हैं, तो देन आपके लिए जो ऑप्शन है दैट विल बी द बिजनेस और मैनेजमेंट ऑप्शन से। तो ये आपके स्किल्स आपको आइडेंटिफाई करने हैं। थर्ड जो स्टेप है हमारे पास, क्या आपको एक्सप्लोर करना है करियर की रियलिटी को। ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। रीज़न क्या है कि करियर रियलिटीज़ के बारे में कई बार 70 to 80% स्टूडेंट्स रॉन्ग प्रूफ होते हैं। रीज़न कि जो करियर आप रियलिटी को चेक करते हैं या हाइप को फॉलो करते हैं। करंट टाइम में जैसे तो एग्जाम्पल के तौर पे अगर न्यूज़ में पिछले 10 दिन से एक ही न्यूज़ आती रहे कि लाइक बीटेक CSC स्टूडेंट ने 55 लाख का जॉब लिया है माइक्रोसॉफ्ट में या गूगल में, तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट के माइंड में यही आएगा कि वो जो फील्ड है वो अच्छी है, वो हमें करनी चाहिए, उसमें 55 लाख के जॉब ऑप्शंस मिल गए, माइक्रोसॉफ्ट जैसी टॉप MNCs में काम करने का मौका मिल गया। तो ये सबके लिए ज़रूरी नहीं होना, आपको बिल्कुल ब्लाइंड होकर फॉलो नहीं करना है। आपको जो भी करियर आप चूज़ कर रहे हैं, आइदर इट इज़ ए BA, नॉर्मल ग्रेजुएशन है, प्योर BSc आप कर रहे हैं, या फिर BTech कर रहे हैं, या फिर MABS कर रहे हैं, BDS कर रहे हैं, BCom कर रहे हैं, तो उसको रियलिटी को चेक करिए। और रियलिटी को चेक करने का सबसे आसान तरीका ये है कि जो लोग इस फील्ड में ऑलरेडी काम कर रहे हैं या जिन्होंने ऑलरेडी एडमिशन ले रखा है, उनसे आपको पूछना है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप BSc करना चाहते हैं तो BSc में गाइडेंस उन लोगों से लीजिए जो ऑलरेडी किसी यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट में BSc के स्टूडेंट हो, स्पेशली 3rd ईयर स्टूडेंट्स हो या फाइनल ईयर स्टूडेंट हो, क्योंकि वो आपको ज़्यादा अच्छे से गाइड कर पाएंगे कि आपके क्या क्या करियर ऑप्शंस हो सकते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा ब्लाइंडली फॉलो करेंगे करियर ऑप्शंस को, कि जैसे एग्जाम्पल के तौर पे घर में क्या होता है कि पेरेंट्स कहते हैं कि गुप्ता जी का बेटा था, उसका यहाँ पे जॉब लग गई 12th के बाद, या फिर ग्रेजुएशन के बाद यहाँ पे जॉब लग गई, तो ये चीज़ें फैक्ट नहीं है। बहुत आपको उस फैक्ट को पहले क्लैरिफाई करना है, वेरीफाई करना है, उसके बाद डिसीजन लेना है कि आपका करियर ऑप्शंस क्या होना है। ऐसा नहीं कि किसी का 12th के बाद अगर एयरफोर्स में हो गया या फिर लेफ्टिनेंट में हो गया आफ्टर द BTech कोर्स, या SSB में हो गया सिलेक्शन, तो ऐसा नहीं कि सबका सिलेक्शन उसी में हो जाएगा। आपको पहले वेरीफाई करना है क्या आप ऊपर की जो चीज़ें हमने बताई, आपकी स्ट्रेंथ, स्किल्स, आपके जो गैप है या फिर जो आपका कोर पॉइंट है वो मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है, तब आपको करियर पर डिसीजन लेना है। क्लियर। देन 4th पॉइंट जो आता है हमारे पास, वो आता है कि कैसे आप फ्यूचर स्कोप को फाइंड आउट करें। करियर ऑप्शंस में आप सिलेबस वर्कलोड को चेक कर सकते थे। देन कैसे फाइंड आउट करेंगे कि फ्यूचर स्कोप क्या क्या है, तो जैसे अभी आप देखेंगे कि मार्केट में जो बूम है या फिर जो चीज़ें न्यूज़ में आ रही है वो आ रही है कि AI एंड टेक ड्रिवन करियर्स बहुत तेज़ी से राइज कर रहे हैं। जिनका भी AI ML पे कुछ है उनको बहुत ज़्यादा ईजिली जॉब मिल जाती है, तो आपको थोड़ा सा अपना ओरिएंटेशन उस तरफ भी लेके चलना पड़ेगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ChatGPT आया, काफ़ी साल हो गया, तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ड्यूरिंग द एग्जाम वो क्या करते हैं, ChatGPT से अपने डिफिनीशंस, नोट्स प्रिपेयर करते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। टीचर्स के नोट्स को वो नहीं स्टडी करते। रीज़न, जो टीचर्स के नोट्स हैं, बुक्स हैं, वो बहुत लेंदी हैं, उसको सॉर्ट करने के लिए दे विल गो फॉर द डायरेक्ट ChatGPT। तो ChatGPT अगर आप यूज़ कर पा रहे हैं तो जो उसमें आप एंटर कर रहे हैं कमेंट्स, दैट इज़ नोन एज प्रॉम्प्ट। तो प्रॉम्प्ट भी बहुत अच्छा ऑप्शन, अगर आपको प्रॉम्प्ट डिज़ाइन करना आता है तो एक आपके लिए अलग ऑप्शन है। तो प्रॉम्प्ट, तो ये सारे ऑप्शंस हो सकते हैं। मतलब आपको ये ध्यान रखना है कि अभी करंट टाइम में जो मार्केट में बूम है और आने वाले 3-4 साल, अगर 5 साल तक रहेगा, 2030 तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिसमें AI एंड टेक ड्रिवन करियर्स का ज़्यादा रोल है। ठीक है, कि आपका सारा काम जो है वो AI कर रहा है। आपने बहुत लोगों से सुना होगा, तो सभी काम बहुत इफिशिएंटली नहीं कर रहा है AI। ऐसा नहीं कि AI बिल्कुल ह्यूमन की तरह कर देगा और ह्यूमन को रिप्लेस कर देगा। ह्यूमन को रिप्लेस नहीं कर सकता, क्योंकि उसमें जो एक्यूरेसी है उसकी एक्यूरेसी में मैटर करता है। जैसा कई बार क्या होता है, आप ChatGPT से क्वेश्चन पूछिए, वो बहुत रिलेवेंट आंसर नहीं देगा जब तक कि आप पूरा का पूरा इन्वायरमेंटल सेटअप क्रिएट ना कर दें। क्लियर। तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप करियर डिसीजन ले रहे हैं, फ्यूचर गोल्स को ले रहे हैं, तो आपको AI एंड टेक ड्रिवन करियर्स ऑप्शंस को चूज करना होता है। देन ट्रेडिशनल जॉब्स आपके इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो उसमें ट्रेडिशनल जॉब्स आपके पास हमेशा बने रहेंगे, जो ग्रेजुएशन लेवल पे बने होते हैं वो आपको मिलते रहेंगे। बेस्ट ऑप्शन क्या है, आप अपने हाइब्रिड स्किल्स को डेवलप करिए। आइदर इट इज़ यू आर इनरोल्ड इन ए BA कोर्स, आपने BA में एडमिशन लिया है या BCom में एडमिशन लिया है, आपको लग रहा है अगर आपको कंप्यूटर साइंस में या कंप्यूटर में इंटरेस्ट है तो कंप्यूटर से रिलेटेड कोई एक स्किल सीखते रहिए, उसके सर्टिफिकेट लेते रहिए, दैट विल बी हेल्पफुल फॉर यू इन द फ्यूचर। तो ऐसा नहीं कि आप BA कर रहे हैं, आपको कोडिंग नहीं आएगी, प्रोग्रामिंग नहीं आएगी, तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा कोर कंपनीज में। तब भी सिलेक्शन के चांसेस हैं, लेकिन आपके पास सर्टिफिकेशन होने चाहिए, क्योंकि आइदर आप या तो ग्रेजुएशन डिग्री में उन कोर्सेज को पढ़ें या फिर
आपको एडिशनल सर्टिफिकेट के तौर पे उन्हें पढ़ाया जाए। तो हाइब्रिड कॉम्बिनेशन हमेशा अच्छा होता है। हाइब्रिड दैट मीन्स कुछ आप टेक्निकल रखिए अपने पास, कुछ अपने डोमेन की नॉलेज रखिए, जिससे क्या होगा आपकी चीज़ें आसान हो जाएंगी। फिफ्थ ऑप्शन जो हमारे पास है, ट्राई बिफोर कमिटमेंट। जब भी आप कमिटमेंट करें तो उसके पहले ट्रायल जरूर करें। जैसे ट्रायल के तौर पे इंटर्नशिप आप कर सकते हैं, ऑनलाइन कोर्सेज आजकल बहुत है, जैसे आप देखेंगे ऑनलाइन कोर्सेज की भरमार है इंटरनेट के ऊपर। 9 रुपये 10 रुपये में लोग अच्छी अच्छी स्किल्स सिखा रहे हैं, 100 रुपये में 200 रुपये में। तो 200 रुपये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं, आप पे करके पहले पता कर लीजिए कि जो कंपनी प्रोवाइड कर रही है वो जेन्युइन है कि नहीं, क्योंकि बहुत सारे अटैक्स भी चल रहे हैं, फिशिंग अटैक चल रहे हैं जिसमें आप फ्रॉड का शिकार हो सकते हैं। तो फेसबुक पे या कहीं पे भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कोई अगर ऐसा आपको ऑफर दिखता है ऑनलाइन कोर्सेज का, इंटर्नशिप का फ्री में या कुछ पैसे देके, तो उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके एक बार जरूर कॉल करके पता करें कि सब कुछ चीज़ें जेन्युइन है या नहीं, अदरवाइज आप साइबर क्राइम के फ्रॉड के शिकार हो जाएंगे। मिनी प्रोजेक्ट्स कर सकते हैं। तो ये ट्रायल बिफोर द कमिटमेंट बहुत जरूरी है। तो इसके थ्रू आप अपने आप को क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन सा आपका राइट करियर पाथ आपके लिए अवेलेबल है। और ये आप हमेशा ध्यान रखिए, अपने डाउट्स को हमेशा अपने फील्ड के लोगों से बात करके पूछते रहिए। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मान लो मुझे कोई मेडिकल प्रॉब्लम है और मुझे पेट में दर्द है, और पेट में दर्द के लिए मैं बार बार घर वालों से बोलूँगा तो वो क्या सजेशन देंगे, घर के जो नुस्खे हैं उनको बताएंगे। बेस्ट ऑप्शन क्या है, मैं किसी डॉक्टर से मिलूँ जिनको इसके बारे में ज़्यादा आइडिया है। तो आपको हमेशा अपने करियर के बारे में डिसीजन या गाइडेंस उनसे लेनी है जो उस फील्ड में है, जो उस फील्ड में काम कर रहे हैं, उस फील्ड से बिलोंग करते हैं। इधर आपके रिलेटिव हो, कोई बड़े भैया हैं, बड़ी सिस्टर हैं, या फिर कोई भी है, उनके थ्रू आप हेल्प ले सकते हैं। ऐसे पर्सन से कभी आपको हेल्प नहीं लेना है जिनका उस बैकग्राउंड में कभी मेल ही नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप बीटेक करने जा रहे हैं या फिर MBBS करने जा रहे हैं और उस पर्सन से आप गाइडेंस ले रहे हैं जिसने कभी MBBS किया ही नहीं है या फिर जिसने कभी मेडिकल फील्ड को भी नहीं एक्सप्लोर किया है, तो वो आपको बहुत अच्छा डिसीजन नहीं देगा। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना रहेगा इस वीडियो में। थैंक यू सो मच। आपको अगर कहीं पे कोई प्रॉब्लम लगती है तो आप हमारे वीडियो पे कमेंट कर सकते हैं। हमारे वीडियोस आपको अगर पसंद आते हैं तो आप उसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू सो मच। Thank you for watching. We will see again in next video.